हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग भगवान को नहीं मानते। आज के टाइम पे उनको लगता है कि भगवान सिर्फ एक कोरी कल्पना है और भगवान तो कुछ होते ही नहीं, वो तो सिर्फ मूर्तियों में है, या धन को वो लोग भगवान मान लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वो तो सिर्फ ना मानना बहुत आसान है, लेकिन भगवान के बिना इस जीवन की, इस पृथ्वी की कल्पना भी व्यर्थ है। क्योंकि अगर सोचिए, भगवान नहीं होते, वही तो इस सृष्टि को चला रहे हैं। भगवान नहीं होते तो सूरज कैसे टाइम पे उगता, पृथ्वी अपनी धुरी पर कैसे घूमती। तो ना मानना तो आसान है। जैसे राम जी के टाइम पे राम जी भी जब आए तो कोई नहीं मानता था कि राम जी भगवान है। अब राम जी के जाने के बाद माला जप रहे हैं, राम 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 राम। मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो राम जी के रहते उन्होंने नहीं माना। जब उन्होंने देखा कि भगवान ने कैसे राक्षस का वध किया और कैसे त्याग बलिदान करके वो अमर हो गए, उनका नाम हो गया, क्योंकि वो तो भगवान ही थे। उसी तरीके से अब फिर कृष्ण जी को भी लोग नहीं मानते। जब तक कृष्ण जी थे उनकी वैल्यू नहीं की, दुर्योधन ने भी उनका मजाक उड़ा दिया और वो बोलने लगा कि अगर आप भगवान हो, मैं मानता हूँ, मेरी किस्मत में यही लिखा था तो मैं यही कर रहा हूँ। तो भगवान भी कितने वहाँ पर सुंदर भाव लिए प्रकट हुए कि दुर्योधन के सहारे फिर 56 भोग त्याग दिए। जहाँ भगवान का मान सम्मान नहीं तो भगवान वहाँ क्यों रहेंगे। और कहाँ पर गए वो, विदुर जी के घर जाकर केले के छिलके भी खा लिए, जो विदरानी ने बिल्कुल भावपूर्वक भगवान को खिलाए थे। तो इसी प्रकार से अभी कल्कि जी को भी लोग नहीं मानेंगे, कल्कि जी का भी मजाक उड़ाएंगे और उन्हें कुछ भी कहेंगे। लेकिन फिर जब कल्कि जी आकर चले जाएंगे, युग परिवर्तन होगा, बाद में जब कोई पढ़ेगा लिखेगा उनके बारे में काफ़ी समय बाद, तो फिर लोग कल्कि भगवान जय, कल्कि भगवान जय, कल्कि देव, बस ऐसा ही करते रहेंगे। तो अब फ्रेंड्स, अभी से मान लीजिए ना, आप क्यों नहीं मानते। कहने और करने में बहुत फ़र्क हो जाता है फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए, आप माने ना माने, भगवान तो है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे सवाल कर सकते हैं, आप किसी भी उसमें देखिएगा कि आप भगवान को नकार नहीं सकते। जैसे मृत्यु के बाद क्या होता है, आप बताइए। जब हम जन्म लेते हैं तो हमें जब बोलना भी नहीं आता तो हमारा ध्यान कौन रख लेता है। और चलिए, हमारी तो चलो, हमारे पास हमारे मम्मी है, पापा है। कुछ बेचारे ऐसे भी होते हैं जिनके पास कोई नहीं होता, फिर भी वो जीवन में आगे बढ़ जाते हैं और जी लेते हैं। इसी प्रकार से कोई भी इस चीज़ को नहीं मानता। और एक बात ना मेरे दिमाग में अभी आ रही है। जैसे मीरा जी आई, मीरा जी को तो हम बोलते वाह कितनी अच्छी थी, कितनी बड़ी भक्त थी मीरा जी। और राणा जी ने तो उनके साथ गलत किया, राणा जी ने उनको कितना परेशान किया, जहर ला के दे दिया। तो यहाँ पे भी मैं एक सवाल करूँगी फ्रेंड्स, ठीक है, राणा जी ने जहर ला के दिया उनको, लेकिन आप एक बात बताइए, अभी किसी की भी पत्नी जो है मीराबाई की तरह रास्ते पे जाकर नाचने लगी कृष्णा कृष्णा करके, तो उसका क्या होगा, क्या वो जहर ला के नहीं देगा। तो बातें करना तो बड़ा आसान है, लेकिन उससे मानना उतना ही कठिन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा भगवान पे विश्वास करिए। ठीक है, हम बहुत बड़े भक्त नहीं हैं, मीरा जी की तरह नहीं हैं जो हम ऐसा कर सके ना। हम किसी भी भक्तों की तरह, महापुरुषों की तरह हमारी बुद्धि है। हमारी बुद्धि तो मोटी बुद्धि है, जो सिर्फ छोटी छोटी बातों को समझती है और जितना दिखाई दे रहा है सिर्फ उसे ही सच मानती है। लेकिन जितना दिख रहा है वो तो सच है, लेकिन जो नहीं दिख रहा है वो भी सच है। जैसे आप पेड़ को देखते हैं, जड़ आपको दिखाई नहीं देता, तो क्या वो जड़ झूठ हो जाता है? नहीं। जितना समुद्र दिखाई दे रहा है उतना ही समुद्र नहीं होता, उससे भी ज़्यादा गहरा होता है। इसी तरीके से भगवान तो हैं, आप माने या ना माने, वरना इतनी सुंदर जो प्रकृति है, इतनी सुंदर सृष्टि है, अनंत ब्रह्मांड है, इतना अनंत आकाश है, ये सब कौन बनाया है। हम त्रिलोक स्वामी को ही नहीं मानते हैं। मतलब ये तो एकदम अलग ही नहीं बात हो गई। हम जहाँ रहते हैं, जिसका खा रहे हैं उसे ही नहीं मानते हैं, और जिसे नहीं जानते, जो हमारे करीबी है, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जिनसे हमारा सिर्फ मतलब कहना चाहिए इस जन्म में आए हैं धरती पर, तो जो रिश्ता है कि जहाँ तक खान पान का जितना व्यवहार का हो सके सिर्फ उतना ही रिश्ता है, उसे ही सब कुछ माने बैठे हैं। अरे हद तो तब हो जाती है जब आप देखिएगा कि लोग जो है सुबह से रात तक सिर्फ कमाई करते हैं, इतना धन कमाना चाहते हैं, इतना धन कमाना चाहते हैं, लेकिन वो धन कमाते कमाते वो ही ऊपर चले जाते हैं, तो उनके धन का क्या।
उनके धन का उपयोग तो कोई दूसरा कर रहा है। और मरने के बाद जब ऊपर जाते हैं तो हमारे साथ क्या जाता है? हमारे साथ जाता है हमारा सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर के अंदर होती है आत्मा, और आत्मा के साथ साथ सूक्ष्म शरीर के साथ साथ हमारा कर्म होता है, हमारा ज्ञान होता है, ये भी हमारे साथ साथ जाता है। यही जो कर्म होता है यही आगे जाकर फिर से हमारा भाग्य बन के हमें वापस मिलता है। तो चलिए, बात को ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए बस इतना कहूँगी कि भगवान पर विश्वास कीजिए, भगवान पर विश्वास करना सीखिए, और आपके मानने ना मानने से कुछ नहीं होगा। भगवान तो हैं और वो ज़रूर आएंगे।